चलिए तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिया हुआ है क्या, p/3 और q/4 और r/7 ये तीनों आपस में क्या है, रेशियो इक्वल है। तो इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये जो इस तरह से इक्वल टू में दिया रहेगा तो इसके नीचे वाले जो होते हैं ये उलटने से क्या देते हैं, रेशियो देते हैं। ठीक है, तो इसको जब उलट देंगे तो रेशियो मिल जाएगा हम लोग को। क्या क्या मिल जाएगा, जैसे यहां से मिल जाएगा p/q/r, क्या क्या मिल जाएगा 3/4/7। देखिए p/3 है ना, ये p/3 है, इसका मतलब लिखा हुआ है p इंटू 1/3 और 1/3 को जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह 4 को उल्टेंगे, 1/4 है यहाँ पे तो इसको उल्टा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/7 है तो 7 हो जाएगा। ये चूंकि ये स्टार्टिंग है, ये बेसिक क्लास है, इसलिए हम इसको उलट के दिखा रहे हैं, वरना डायरेक्ट हम यहाँ पे रख देते, क्या रख देते, p के जगह पर 3, q के जगह पर 4 और r के जगह पे 7, आपका आंसर आ जाता है। जैसे देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से p के जगह पर 3 रखेंगे, q के जगह पर 4 रखेंगे और r के जगह पे 7 रखेंगे। 3 + 4 + 7 बाई r के जगह पर 7, इसको जोड़िए तो 4 और 3 7, 4 3 7 और 7 14, अब बटा में 7 कट गया, कितना बार में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x/y 3/2 है तो x + y बटे x - y का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x/y बराबर 3/2, तो आपसे पूछ ले रहा है वैल्यू कि x + y बटा में x - y का वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, x के जगह पे 3 रखेंगे, y के जगह पर 2 रखेंगे, तो 3 + 2 बाई 3 - 2 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 5/1। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चूंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा इसमें वर्ड नहीं है, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख ही दिए, आप समझ गए होंगे, इसलिए इसको लगाने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एफसीआई का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके बीच का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक को 20 बढ़ाया जाए तो निर्मित नई संख्याओं का अनुपात 7:9 है, तो मौलिक संख्या ज्ञात करें, यानी कि पहले वाली संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे चलते हैं, हम इसको ऐसे घेर दे रहे हैं, आप लोग भी मत घेर लीजिएगा, जहां आपका खत्म हो रहा है उसके नीचे नोट्स बनाइए। दो संख्या ऐसी है जिनके बीच का अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, मान के चलिए पहला संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है। तो दो संख्या a और b है, जिसमें पहली कह रहा है कि 3 और 5 का अनुपात है। ठीक है, कह रहा है यदि प्रत्येक को 20 बढ़ाया जाता है तो निर्मित नई संख्याओं का अनुपात 7:9 हो जाता है। न्यू, ये देखिए ये ओल्ड वाला है, ठीक है, और नया कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक में 20 बढ़ाया जा रहा है। देखिए ये दो संख्या है a और b, पहला है 3 और दूसरा है 5 रेशियो के फॉर्म में। कह रहा है कि दोनों में अगर 20 जोड़ दिया गया, मतलब 3 में भी 20 जोड़ देंगे और 5 में भी 20 जोड़ देंगे, तो जो नया वाला अनुपात है, न्यू वाला जो रेशियो है, न्यू वाला रेशियो 7:9 हो जा रहा है। तो बताइए कि पहली वाली संख्या क्या है। तो एक बात देखिए, तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि दोनों में इतना जोड़ रहे हैं चाहे इतना घटा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, पहले यहां देखिए कि इसमें कितना जोड़ रहे हैं, इसमें कितना जोड़ रहे हैं। तो 5 और 9 है, तो कितना के यहाँ पे हो रहा है, अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 4, 3 और 7, यानी रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 4। देखिए प्रत्येक रेशियो में यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4, लेकिन सवाल के अनुसार कितना बढ़ रहा है, 20। सवाल के अनुसार कितना बढ़ रहा है, 20। तो यहां से ये जो रेशियो 4 है ये बराबर हो जाएगा किसके, 20 के। यहां से अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/4, कट गया, कितना बार में, 5। अब 1 का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछा है कि मौलिक संख्या क्या है, यानी कि पहली वाली संख्या क्या है, तो पहला वाला अनुपात यही ना है, ओल्ड वाला। तो 1 का वैल्यू 5 है, तो इस 5 का वैल्यू कितना हो गया, 5 × 5 यानी कि 25,
और इस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुना 5 यानी कि 15। आपका संख्या क्या क्या हो गया 15 और 25, यही दो संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का डी कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में भी ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इस तरह से पूछे गए हैं, इसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8 और 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो। देखिए कैसे, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्या है, क्या क्या है जी 3/4, 5/8 और 7/12, ये रेशियो दिया हुआ तीनों संख्याओं का। तो ये क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के सबसे गुना कर देना होगा। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है 4, 8, 12 है, तो 4, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 24 से तीनों में गुना कर दीजिए। देखिए यहां भी गुना कर दीजिए 24 से, यहां भी गुना कर दीजिए 24 से, और यहां भी गुना कर दीजिए 24 से। ठीक है, ये 12 से कट गया 2 बार में, ये 8 से कट गया 3 बार में, ये 4 से कट गया 6 बार में। कितना हो गया जी 6 3 18, 5 3 15 और 7 दूनी का 14। ठीक है, 7 दूनी का 14, यही आपका संख्या के अनुपात हो गया जो संख्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन है 18 है और सबसे छोटी कौन है 14 है, तो इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर दिया है 48, यानी कि यहां देखिए तो रेशियो में अंतर कितना है, तो रेशियो में अंतर ये 18 ये 14, यानी रेशियो में अंतर है 4 का, रेशियो में अंतर है 4 का, लेकिन ओरिजिनल में अंतर कितना है, ओरिजिनल में अंतर है 48 का, यानी अनुपात 4 जो होगा ये 48 के बराबर होगा। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/4, ये कट गया कितना बार में 12 बार में, 1 का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 18 का अनुपात है ना, तो क्या हो जाएगा 18 गुना 12, यही वाला आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, कितना होगा देखिए तो 12 8 96 का 6 हासिल 9 और 12 कहीं 12 9 21 216, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा ये इस पैटर्न से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ ज्यादा भारी नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, एक संख्या मान लीजिए a है, दूसरा संख्या b है, 3:5 के रेशियो में है। ठीक, यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए, देखिए ये ऐसे दिया है तो मान के चलिए अगर जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो अगर a के बारे में बताना है कि a का संख्या क्या है तो आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए a कितना है 3x और b कितना है 5x, सॉरी b कितना है 5x। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, नहीं पहली में जोड़ रहा है, पहली में जोड़ रहा है 8 और दूसरी में 7, यानी कि इसमें जोड़ रहा है 8 और 22, दूसरा में जोड़ रहा है 7। तो जब इस तरह से जोड़ रहा है तो उसको नया अनुपात कितना मिल रहा है, तो नया अनुपात मिल रहा है 2:3, यानी कि 2/3। ठीक है, पहला में 8 जोड़ा, दूसरा में 7 जोड़ा, तो जो रेशियो मिला ये वाला रेशियो 2/3 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या कीजिए क्रॉस गुना, इससे इधर कीजिए इससे इधर कीजिए, क्या हो जाएगा जी 3 से करेंगे 3x को तो 9x, प्लस 3 को करेंगे 8 से तो 8 3 का 24 बराबर 2 को करेंगे 5 से 10x, प्लस 7 को करेंगे 2 से 14। आगे आ जाइए, 10 इधर आ जाएगा 9x माइनस 10x बराबर 14, उधर जाएगा 24, क्या हो जाएगा माइनस,
पता है ना, इधर प्लस रहता है तो उधर माइनस, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर इधर माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 10x है, 10x। ठीक है, आगे देखिए, अब 9x में से 10x जाएगा, 9 छोटा है 10 बड़ा है, क्या हो जाएगा -x बराबर 24 माइनस में है और 14 प्लस में है, तो ये बड़ा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा -10। 24 में से 14 जाएगा तो -10, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, x मिल गया 10, यानी कि पहली संख्या, यहां से देखिए पहली संख्या कितना हो गया 3x है, यानी कि 10, 3x मतलब 3 गुना 10 यानी कि हो गया 30, रेशियो 5 गुना x है ना, यानी कि 10 बचे 50। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ दीजिए, इसमें क्या हो गया, इसमें भी +6 करना है, इसमें भी +6 करना है, यानी हो गया 36 और ये कितना हो गया 56। ठीक है, ये कटेगा, काट दीजिए, कितना से कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 14 चौका 56, यानी कि 9:14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, इसके लिए क्या होगा सही होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, मतलब एक संख्या a है दूसरा b है, ये 3 है तो ये वाला क्या है 5 है। ठीक, करिए यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई अनुपात जो है 12:23 बन जाता है। नया कितना बन जाता है 12 और नया बन जाता है 12 और 23। ठीक है, ये है ओल्ड वाला और ये है न्यू वाला। ठीक है, प्रत्येक में कितना घटा रहा है, तो प्रत्येक में ही घटा रहा है 9। तो देखिए तो यहां पे क्या अंतर दोनों का सेम है, यहां पे 15 और 23 में कितना का अंतर है, तो 15 और 23 में यहां पे अंतर है 13 में से 5 गया यानी 18 का अंतर है, और यहां पर है 9 का अंतर है। ठीक है, अनुपात में ये 9 का है, अनुपात में 18 का है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों में से हम क्या घटा रहे हैं 9 घटा रहे हैं, दोनों में से बराबर नंबर घटा रहा है, तो यहां तो बराबर नहीं घट रहा है, तो इस चीज को हमको क्या करना होगा पहले डिफरेंस सेम करना होगा। तो देखिए ये दोनों का अंतर सेम करने के लिए तरीका है कि दोनों के पहले रेशियो में देखिए कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, यहां पे देखिए डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 12 और 23 में डिफरेंस कितना का है 11 का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पहले हम लोग को डिफरेंस सेम करना होगा, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हमको इसमें गुना करना होगा, ये वाला रेशियो में गुना करना होगा 11 से, और ये वाला रेशियो में गुना करना होगा 2 से, तब डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब 11 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 11 3 33 रेशियो 11 5 55, इसको 2 से करेंगे तो 12 दूना 24 अनुपात 23 दूना 46। ठीक है, आगे समझ में, इसके डिफरेंस से ऊपर में और इसके डिफरेंस से नीचे में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको अच्छा से समझ में आए इसके लिए हम क्या करते हैं ये वाला डिफरेंस मिटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखे थे बस, ताकि थोड़ा साफ दिखाई दे कि क्या ऑपरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप देखिए कि यहाँ पे अंतर कितना है और यहाँ पे अंतर कितना है। ठीक है, देखिए 55 में पहले था 55, अब हो गया 46, यानी घट रहा है। कितना घट रहा है जी, घटाइए तो देखिए तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, 4 में से आगे कर लिया। ठीक है, इधर देखिए तो 33 है और 24 है, तो 13 में से 9 4 जाएगा 9, ये भी क्या है देखिए। आप देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन कह रहा था ना कि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है, तो यहां देखिए प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है, मतलब पहले से घटाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाद वाला रेशियो कम होना चाहिए, और यहाँ पे क्या था बाद वाला ज्यादा दिख रहा था। ठीक है, तो प्रत्येक में से 9 घटाया जा रहा है सवाल के अनुसार। आपके देखिए तो रेशियो के अनुसार कितना घटाया जा रहा है, तो 55 से 46 हो गया, यानी रेशियो के अनुसार 9 घटाया जा रहा है। दोनों तरफ क्या हो गया अंतर समान हो गया ना। जब ऐसा क्वेश्चन दे तो दोनों तरफ क्या करना है डिफरेंस समान करना है। तो इधर भी 9 घट रहा है, इधर भी 9 घट रहा है, प्रत्येक में 9 घट रहा है अनुपात के अनुसार, लेकिन सवाल के अनुसार भी 9 ही घट रहा है।
तो यहां से ये रेशियो 9 बराबर हो जाएगा रेशियो 9। ठीक है, ये रेशियो 9 क्वेश्चन के अनुसार घट रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना घट रहा है, 9 घट रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुपात 9 का वैल्यू 9 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/9 कट गया, यानी कि 1 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तो छोटी संख्या कौन होगी, सबसे छोटी संख्या देखिए 46 है और ये क्या है, सॉरी ये 55 है और ये क्या है 33 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ना 33 है ना होगी। ठीक है, छोटी संख्या कितना होगी 33, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 1 है, तो 33 का वैल्यू क्या होगा, 33 गुना 1 बराबर 33। तो क्वेश्चन इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि A/B अनुपात के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उसका अनुपात C/D हो जाए। ठीक है, यहां पे सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ABCD में ही दिए हुए हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि A/B कह रहा है इसमें इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि यह अनुपात C/D हो जाए। ठीक है, तो A/B क्या जोड़ दे भाई, नहीं मालूम है, x जोड़ दीजिए, यहां भी x जोड़ दीजिए। कह रहे कि x जोड़ने के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, C/D हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्रॉस गुना कीजिए, इससे इधर इससे इधर, तो जब D से इसको गुना कीजिएगा, देखिए D इंटू A प्लस एक्स बराबर C इंटू B प्लस एक्स। ठीक है, ये एक स्टेप इसलिए बढ़ा दिए ताकि जो बिगनर हैं उनको ये समझ में आए कि आखिर ये गुना होता कैसे है वेरिएबल का। ठीक है, आगे देखिए, अब इस d को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इंटू ए डी ए प्लस d इंटू एक्स डी एक्स बराबर c इंटू बी सी बी, अच्छा है bc बात एक ही है, सी बी प्लस c इंटू एक्स सी एक्स। देखिए इसको पकड़िएगा, इसके साथ गुना कीजिए, इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, गुना करने का यही तरीका है। आगे देखिए x वाले को इधर ले आइए, बिना x वाले को उधर ले जाइए, तो यहां पे हो गया dx माइनस cx बराबर ये cb है ना, इसको bc लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ये क्या हो जाएगा, da है तो इसको माइनस ad लिख दीजिए। देखिए ये इधर प्लस में है, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा देखिए ना, ये da अच्छा है ad, दोनों क्या है, बात बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए 3 गुना 2 बराबर कितना होगा 6 और 2 गुना 3 बराबर क्या हो गया 6। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया हो। आगे देखिए, अब यहां से आप क्या कर लेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, x। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बच गया, d माइनस cx था, x कॉमन आ गया, क्या बच गया c बराबर, इसमें कुछ कॉमन होगा क्या, कुछ कॉमन नहीं होगा, क्या हो गया bc माइनस ad। ठीक है, अब देखिए x इंटू डी माइनस सी है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, x बराबर bc माइनस ad बाई d माइनस c। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, ऑप्शन जो आपका दिया है ये d माइनस सी में नहीं दिया है, c माइनस डी में दिया है, यानी यहां से आपको माइनस कॉमन करना होगा। तो ऊपर से जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कीजिएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा ad माइनस bc। ठीक है, तो नीचे भी माइनस कॉमन कीजिए तो ये हो जाएगा c माइनस d। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, यानी कि फाइनली आपका आंसर क्या है जी, x बराबर ad माइनस bc बाई c माइनस d, यानी कि d इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, d हो गया। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ये था कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का, और फिर हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में।